पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को जेजेपी से जाने के लिए मजबूर करने का काम किस नेता के लिए किया गया, क्या आप ये जानते हैं? दुष्यंत चौटाला का हनुमान किस नेता को कहा जाता है, क्या ये जानते हैं? दादरी जिले के अंदर दुष्यंत चौटाला ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देने का काम किया, क्या उसके बारे में आप जानते हैं? शायद आप नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। उस नेता का नाम है राजदीप फोगाट। 2018 के परिवार के विभाजन में राजदीप फोगाट ने विधायक रहते हुए अजय सिंह चौटाला के परिवार के साथ में आकर अपनी निष्ठा दिखाई थी और अब उस त्याग का वो बड़े पैमाने पर वसूली करने का काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने उस त्याग के बदले में जहां राजदीप फोगाट को सरकार में हिस्सेदारी मिलने के बाद सबसे पहले चेयरमैन बनाने का काम किया, उसके बाद उन्हें स्पोर्ट्स विभाग का अध्यक्ष बनाने का काम किया। आजकल वो जहां एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स विभाग के प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला ने उनके लिए सब कुछ किया, उनके लिए उन्होंने सतपाल सांगवान को इग्नोर करने का काम किया, उनको हाशिए पर डालने का काम किया और उनकी सियासत को ख़त्म करने का काम किया। दुष्यंत चौटाला को यही लगता था कि अगर उन्होंने सतपाल सांगवान को महत्व देने का काम किया, उनके कामकाज करने का काम किया, तो राजदीप फोगाट की सियासत खत्म हो जाएगी, वो हाशिए पर चले जाएंगे और उनको लेकर दादरी में लोगों में कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। राजदीप फोगाट की चौधर को बरकरार रखने के लिए ही दुष्यंत चौटाला ने सतपाल सांगवान को हाशिए पर डालने का काम किया, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी करने का काम किया। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं है कि जिन राजदीप फोगाट के लिए उन्होंने इतने बड़े नेता को इग्नोर करने का काम किया, वही राजदीप फोगाट अब उनको छोड़ने का मन बना रहे हैं। वो जेजेपी को टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं राजदीप फोगाट के एक कार्यक्रम का बैकड्रॉप। ये राजदीप फोगाट ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर खुद लगाने का काम किया है। 3 दिन पहले दादरी हल्के के बोंदगांव में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें राजदीप फोगाट के समर्थकों ने उन्हें सम्मानित करने का काम किया था। इस कार्यक्रम के बैकड्रॉप की इस फोटो को जरा आप ध्यान से देखिए। इस बैकड्रॉप में आपको एक तरफ जननायक चौधरी देरवाल की फ़ोटो नजर आएगी तो दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो नजर आएगी। लेकिन इस होर्डिंग के अंदर आपको न तो दुष्यंत चौटाला नजर आएंगे और ना ही आपको जेजेपी का नामो निशान नजर आएगा। इसके क्या मायने हैं? इस होर्डिंग के बड़े सियासी मायने हैं। ये होर्डिंग बता रहा है कि अब राजदीप फोगाट का जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों से मन भर चुका है और वो दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। आपको यह भी बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान राजदीप फोगाट ने लगभग 18 मिनट का भाषण भी दिया था और इस भाषण के दौरान राजदीप फोगाट ने एक बार भी दुष्यंत चौटाला का जिक्र नहीं किया, एक बार भी जेजेपी का नाम नहीं लिया, एक बार भी राजदीप फोगाट ने दुष्यंत चौटाला के बड़े फैसलों का जिक्र नहीं किया, एक बार भी राजदीप फोगाट ने दुष्यंत चौटाला के कामकाज की सराहना नहीं की, एक बार भी राजदीप फोगाट ने जेजेपी को मजबूत करने का, जेजेपी में शामिल होने का आह्वान नहीं किया। यानी राजदीप फोगाट ने इस पूरे भाषण के दौरान पूरी तरह से जेजेपी और दुष्यंत चौटाला दोनों को ही इग्नोर करने का काम किया, उनको अपने भाषण से बैकआउट में और आउट रखने का काम किया। इसकी क्या वजह है? अगर राजदीप फोगाट आज भी दुष्यंत चौटाला के प्रति समर्पित हैं, अगर राजदीप फोगाट आज भी जेजेपी के निष्ठावान नेता अपने आप को मानते हैं, अगर राजदीप फोगाट 2024 में जेजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान जेजेपी दुष्यंत चौटाला का जिक्र नहीं करना चाहिए था? जरूर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा राजदीप फोगाट नहीं किया। ऐसे में आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी से अब राजदीप फोगाट का मन भर चुका है और वो जल्द ही जेजेपी को अलविदा कहने का काम भी कर सकते हैं। सूत्रों का ये भी कहना है कि राजदीप फोगाट कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ 2 बार मेल मिलाप भी कर चुके हैं और वो कांग्रेस की टिकट हासिल करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की टिकट उनको देने का प्रॉमिस दूसरी तरफ से आ गया तो वो एक झटके में ही दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों को छोड़ने का ऐलान कर देंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला को इस बात का एहसास नहीं है कि जिस नेता के लिए उन्होंने पूरी दादरी के बाकी सारे नेताओं को इग्नोर कर दिया, जिस नेता के त्याग के लिए उन्होंने पूरी पार्टी को उनके जिम्मे कर दिया, वही नेता अब उनको छोड़ने का मन बना रहा है, उनकी पार्टी को अलविदा कहने की सोच को आगे बढ़ा रहा है और कांग्रेस की पार्टी के नेताओं के साथ मेल मिलाप बढ़ा रहा है। यानी दुष्यंत चौटाला को राजदीप फोगाट का आकलन करना सही तरीके से नहीं आया। उन्होंने राजदीप फोगाट के ऊपर आंखें मूंद कर भरोसा करने का काम किया।
लेकिन राजदीप फोगाट को भी शायद एहसास हो गया है कि दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों ही खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए इस पार्टी के साथ रहने में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर वो पूरी तरह से गंभीर हैं। अपने इस कार्यक्रम के भाषण के दौरान भी राजदीप फोगाट ने कहा कि वो 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं और ऐसे में अगर समर्थकों ने उनका साथ दिया तो चुनाव लड़ने का काम करेंगे, विधायक बनने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो हालात के अनुसार अब जेजेपी की बजाय कांग्रेस की टिकट चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के साथ वो मुलाकात भी कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि राजदीप फोगाट का ये नया सफ़र, राजदीप फोगाट का ये नया अंदाज क्या दुष्यंत चौटाला को भाएगा? क्या दुष्यंत चौटाला राजदीप फोगाट के इस बदले हुए रूप को देखने का काम करेंगे? क्या वो राजदीप फोगाट के असली चेहरे को पहचानने का काम करेंगे? वैसे भी राजदीप फोगाट को इस बात की शिकायत है कि उन्हें राज में वो हिस्सेदारी नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनको लगता था कि जिस तरह से उन्होंने अनूप धानक और नरवाना के विधायक प्रति नंबरदार के साथ मिलकर उस समय ओम प्रकाश चौटाला को छोड़ने का फैसला किया था, उसके हिसाब से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, उन्हें राज में बड़ी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। वैसे तो दुष्यंत चौटाला ने उनको चेयरमैन बनाकर अपना फ़र्ज अदा कर दिया था, लेकिन राजदीप फोगाट को चेयरमैनी में मज़ा नहीं आया, इसलिए उन्होंने चेयरमैनी छोड़ दी है। वैसे भी 2019 के चुनाव में राजदीप फोगाट का चुनाव नहीं लड़ने का अपना खुद का फैसला था। राजदीप फोगाट के पास पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि राजदीप फोगाट को ये एहसास हो गया था कि उनके साथ में अब वोट बैंक नहीं है, उनके साथ में वोटरों का जन समर्थन नहीं है, जिसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राजदीप फोगाट ने सतपाल सांगवान का समर्थन सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि उनको लगता था कि वो उनका अंतिम चुनाव होगा और ऐसे में 2024 में सतपाल सांगवान की जगह पार्टी उनको टिकट दे देगी, जिसके चलते वो दोबारा चुनावी दंगल में उतर जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि 2019 के चुनाव को लेकर सोमवीर सांगवान भी जेजेपी की टिकट के लिए इच्छुक थे, लेकिन इस मामले में राजदीप फोगाट ने अड़ंगा डालने का काम किया था, क्योंकि उन्हें एहसास था कि अगर सोमवीर सांगवान को टिकट मिल गया और अगर वो एमएलए बन गए तो ऐसे में उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा और 2024 में उनको टिकट नहीं मिलेगी। जहां तक राजदीप फोगाट की सियासत की बात है, आज की तारीख में दादरी का हर शख्स जानता है कि राजदीप फोगाट की सियासत खत्म हो चुकी है। वो अपने वार्ड में अपना खुद का एमसी भी नहीं बनवा पाए, वो सिर्फ उनका प्रत्याशी सिर्फ 70 वोट ही ले पाया, जिसके चलते पता चल जाता है कि राजदीप फोगाट का आज दादरी में कितना दमखम बचा है। वो आज जेजेपी के लिए किसी भी तरह से कामगार नहीं है, किसी तरीके से वो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि जिस स्पोर्ट्स विंग का उन्हें प्रभारी बनाया गया है, पिछले काफ़ी समय से उन्होंने अपने प्रकोष्ठ की मीटिंग नहीं ली है। पिछले दिनों हुई प्रकोष्ठ की मीटिंग में वो सम्मिलित नहीं हुए थे। इसके अलावा उन्होंने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जेजेपी के पक्ष में कार्यक्रम कराने की जहमत नहीं उठाई। वो जेजेपी के कार्यक्रमों के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं रखते हैं। सिर्फ उन्होंने दादरी की रैली के लिए ज़रूर एक सप्ताह फील्ड में भागदौड़ करने का काम किया था, उसके बाद से उन्होंने जेजेपी के लिए कोई वर्किंग नहीं की है। सिख रैली के लिए उन्होंने दादरी से भीड़ भेजने का काम नहीं किया। इसके अलावा इस समय राजस्थान में चल रही जेजेपी की यात्रा के लिए, रोड शो के लिए भी राजदीप फोगाट ने कोई दमखम लगाने का काम नहीं किया। उसका कारण साफ है, क्योंकि अब राजदीप फोगाट जेजेपी के अंदर अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, अपनी सियासत को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जेजेपी में रहने से उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए वो अब जेजेपी से दूर होना चाहते हैं, जेजेपी को छोड़ना चाहते हैं। वो 2024 का चुनाव जेजेपी की बजाय कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। इसलिए राजदीप फोगाट ने बोंद के अपने कार्यक्रम में ना तो दुष्यंत चौटाला का फोटो लगाया, ना ही उनके समर्थकों ने जेजेपी का जिक्र किया, और ना ही राजदीप फोगाट ने अपने भाषण में एक बार भी दुष्यंत चौटाला या जेजेपी का जिक्र किया। ये सारी बातें बताती हैं कि अब राजदीप फोगाट जेजेपी से दूर जाने वाले हैं, जेजेपी को छोड़ने वाले हैं। 2024 को लेकर राजदीप फोगाट की सियासत को जानने के लिए आप खरीकी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 से पहले राजदीप फोगाट के सियासी फैसले को जानने के लिए भी आप खरीकी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।